हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल टेक्नोलॉजी फॉर ईज। पिछला वीडियो मैंने बनाया था और उसमें सिखाया था सर्वलेट का लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल क्या होता है, उसमें इनिट मेथड, सर्विस मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड के बारे में मैंने बताया था। इस वीडियो में भी एक प्रोग्राम मैं बनाऊंगा और इसमें मैं कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा। ब्राउज़र के थ्रू उसको रन करेंगे और उसमें कुछ डिस्प्ले होगा मैसेज। तो कैसे उसको रन करना है, कैसे आप उसको डिप्लॉय करेंगे सर्वर पे, कैसे ब्राउज़र से उसको फेच करेंगे, ये सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा आज। तो चलते हैं इस वीडियो पे। तो देखिए, ये आपका एक्लिप्स का आईडी इस तरह से दिखता है। ये वेलकम पेज है, इसको आप कट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पहले से कुछ प्रोग्रामिंग मैंने किया है, इसको आप ध्यान मत दीजिए, मैं नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो इसको कट कर लेते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये हो गया कट। तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको बस फाइल पे जाना है। देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर फाइल है, उसमें न्यू पे जाना है और उसके बाद आपको डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट को क्लिक करना है। देखिए डायनेमिक 3rd नंबर पे, इस पर क्लिक करना है। इसको आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देने के लिए पूछेगा। यहाँ आप अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नाम दे दीजिए। मैं आपको यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ सर्वलेट प्रोग्रामिंग 1। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक सर्वलेट प्रोग्रामिंग नाम का डायरेक्टरी है, इसलिए यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, है ना। तो सर्वलेट प्रोग्रामिंग 1 ये हो गया। इसको अब नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट किया। यहाँ पे देखिए src फोल्डर है, यहीं पे आप अपना जावा फाइल क्रिएट करते हैं, मतलब अपना सर्वलेट को यहीं पे क्रिएट करते हैं इसी फोल्डर में। फिर नेक्स्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सर्वलेट प्रोग्रामिंग 1 नाम का डायरेक्टरी बन गया, कंटेंट रूट, और ये कंटेंट डायरेक्टरी है वेब कंटेंट। यहाँ पे वेब से रिलेटेड जो भी चीज़ रहता है वो यहाँ पे कंटेंट रहता है। web.xml नाम का फाइल जनरेट करना होता है, तो ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये अपने आप जनरेट हो जाएगा। ये web.xml क्या है, ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है, मतलब आपका सर्वर क्या कंटेन करेगा, आपका वेब एप्लीकेशन मतलब आपका सर्वलेट। तो उस सर्वलेट का वेब इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है ये web.xml। आप कैसे उसको फेच कीजिएगा URL लिख के, कैसे उसको रन कीजिएगा, उसका सारा वेब इंफॉर्मेशन आपका web.xml में लिखा जाता है। इसमें कुछ कोडिंग किया जाता है जो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा करके। इसको फिर फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने पे आपका देखिए प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बन गया। इसको एक्सप्लोर कीजिए, क्या क्या है देख लीजिए। तो यहाँ देखिए पहला आपको बताता हूँ, यहाँ पे जावा रिसोर्सेस, इस फोल्डर में क्या है, इसके अंदर एक src नाम का फोल्डर होता है। देखिए src नाम का फोल्डर है, इसी फोल्डर के अंदर आप अपना .java फाइल क्रिएट करेंगे, मतलब आपका सर्वलेट बनेगा। यहीं पे आप एक .java फाइल बना के उसमें कोडिंग करेंगे, ठीक है। अब नीचे देखिए वेब कंटेंट नाम का फोल्डर है, इसके अंदर 2 फोल्डर होता है, मेटा INF एंड वेब INF। वेब INF के अंदर आपका JSP, XML या HTML का पेज होता है। मैंने यहाँ पे web.xml का भी फाइल रखा है। HTML का क्लास मैं बाद में कराऊंगा, कैसे इसमें डेटा फेच करते हैं। तो web.xml क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है। इसमें कोडिंग किया जाता है, इसमें URL लिखा जाता है, पूरा वेब का इंफॉर्मेशन होता है, सर्वलेट का वेब इंफॉर्मेशन इसी फोल्डर में, इसी फाइल में लिखा जाता है। ये सिंपली XML का फाइल है। इसका कोडिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप जावा का फाइल बना लीजिए, जावा में प्रोग्रामिंग कर लीजिए, मतलब अपना सर्वलेट बना लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर मैं लौटूंगा और यहाँ पे जो कोडिंग किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। web.xml बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फाइल, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब चलिए जावा का फाइल क्रिएट करते हैं। तो src फोल्डर में जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे न्यू पे जाके आपको पहले पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो पैकेज यहाँ पे लिख रहा है, पैकेज को क्लिक कीजिए और अपना पैकेज का नाम दीजिए।
पैकेज का नाम कुछ भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम हो सकता है, या आपके घर का नाम। तो मैं यहाँ पर देता हूँ com.test, ये मैं प्रीफर करता हूँ, यही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिनिश कीजिए तो देखिए आपका यहाँ पे बन गया पैकेज। अब इसी के अंदर जावा फाइल रखना है, तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए, और इसमें है आपका सर्वलेट नीचे थर्ड लास्ट देखिए, हाँ यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपका क्लास नेम देना है। क्लास नेम क्या होता है, आपने अगर जावा पढ़ा होगा तो आपको पता है कि आप जो फाइल का नाम सेव करते हैं उसी नाम का आपका क्लास बनता है, मेन क्लास। तो वही मेन क्लास का नाम बोलिए या फाइल का नाम, सेम बात है। तो क्लास का नेम यहाँ पे दीजिए, वही आपका फाइल नेम भी होगा, जावा फाइल का नाम। तो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ हेलो सर्वलेट, और नेक्स्ट कीजिए। अब नीचे देखिएगा ये URL मैपिंग, यही इम्पॉर्टेंट है। ये URL क्या होता है, यही URL आप अगर ब्राउज़र पे लिखिएगा तो आपका सर्वलेट लोड होगा ब्राउज़र पे, है ना। तो इस URL का नाम अभी क्या है, हेलो सर्वलेट। आप इस URL का नाम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। मैं लेकिन चेंज करूँगा, बस सिंपल रखना चाहता हूँ। तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसका नाम मैं ABC या XYZ कुछ भी कर लेता हूँ। तो मैं ABC या PQR भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, PQR लिख लेते हैं, और बस नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ क्या है देखिए, ये सारे मेथड्स हैं सर्वलेट के, सर्विस मेथड, इनिट मेथड, डिस्ट्रॉय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आप जैसे जैसे आप सीखेंगे आपको पता चलेगा ये सब मेथड का क्या यूज़ है। अभी जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे बस डू गेट नाम का मेथड का ज़रूरत है, तो मैं बस उसी मेथड को इंपोर्ट करूँगा। अब बाकी सारा मेथड को अनचेक करके छोड़ दूँगा। तो मैंने इसे चेक किया और डू पोस्ट को अनचेक कर लिया। इसको फिनिश कीजिए, तो ये आपका सर्वलेट का फाइल बन गया, .java फाइल। अब यहाँ से जो अभी ज़रूरत नहीं है मैं उसे हटा देता हूँ, ये एनोटेशन नहीं चाहिए अभी, इसको डिलीट करते हैं। ये कंस्ट्रक्टर भी नहीं चाहिए, ये कंस्ट्रक्टर को डिलीट करते हैं। डू गेट मेथड चाहिए, ये तो रहेगा ही, बट इसके अंदर का ये कंटेंट नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। ये डिलीट कर देता हूँ मैं, बट अभी भी दिक्कत है। देखिए रेड कलर का कुछ दिख रहा है, रेड कलर का जो लाइनिंग आ रहा है ये एरर है। तो ये क्या एरर है, जावा x.servlet API जो है ये आपका मिरर नहीं हुआ है, तो आपको पाथ बिल्ड करना होगा, तो ये सारा रिजॉल्व हो जाएगा एरर। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है द import java.txt cannot be resolved। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए देखिए आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाइए, राइट क्लिक कीजिए और बिल्ड पाथ पे जाइए, और यहाँ जाने के बाद फिर आप कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाइए, और यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी नाम का एक दिख रहा है ऑप्शन, लाइब्रेरी में जाइए, और राइट साइड में देखिए ऐड एक्सटर्नल जार्स है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप C फोल्डर में जाइए जहाँ पे आपका टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल्ड है, अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, इसको क्लिक कीजिए। टॉमकैट 8.5 ये यहाँ पे क्लिक कीजिए, और इसके अंदर देखिए एक लाइब्रेरी फोल्डर है LIB, इसके अंदर जाइए, और इसमें लिखा हुआ है सर्वलेट API, इसी को आपको इंपोर्ट करना है, ऐड करना है। तो इसको ओपन कीजिए, ये हो गया ऐड, अप्लाई कीजिए, अप्लाई एंड क्लोज, बस देखिए रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ देखिए पैकेजेस, ये वाला पैकेज नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये ऊपर का दो पैकेज आपको दिख रहा है, import java.io exception एंड java x.servlet exception, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, इसलिए इसको हैंडल करने के लिए ये थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन और IO एक्सेप्शन यहाँ पे मैंने लिखा है। और ये कौन से पैकेज में है, जो ऊपर दोनों पैकेज मैंने लिखा है इन्हीं दोनों पैकेज के अंदर है, तो वो पैकेज को इंपोर्ट करना ज़रूरी था, ठीक है। अब ये क्या है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये दोनों आपका इंटरफेस है,
और इंटरफेस का ये रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट नाम का रेफरेंस है। मतलब आप इस इंटरफेस को आप क्लास के जैसा अज्यूम कीजिए, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट है समझिए, ठीक है, ऐसे कुछ समझ सकते हैं आप, है ना। और ये दोनों इंटरफेस इस पैकेज में, ये 3 पैकेज आपने ऊपर लिखा है, ये तीनों पैकेज इंपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि इसी पैकेज के अंदर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स नाम का इंटरफेस प्रेजेंट है ना। अब इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट के लिए REQ और रिस्पॉन्स के लिए RES मैं कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए, इसको फिगर से समझिए, इसका यूज़ क्यों है। मान लीजिए ये आपका लोकल होस्ट है, कंप्यूटर आपका, और आपका टॉमकैट सर्वर जो आपके मशीन में ही प्रेजेंट है, लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट में। और यहाँ पर मान लीजिए आपका ब्राउज़र है आपके कंप्यूटर में, ये आपका होस्ट हो गया, यानी आपका कंप्यूटर। ये सर्वर टॉमकैट सर्वर है, जहाँ पे आप अपना सर्वलेट को रखते हैं। सर्वलेट कंटेनर है ये, समझ लीजिए, टॉमकैट ये आपका सर्वर है। इसी सर्वर के अंदर डिप्लॉय किया जाता है सर्वलेट को, है ना। सर्वलेट में ही, सर्वलेट कहाँ होता है, तो सर्वर पे ही होता है, याद रखिएगा। तो देखिए, मान लीजिए आप 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, रिक्वेस्ट भेजिएगा ब्राउज़र से सर्वलेट को, जो सर्वर के अंदर है, कि आप मेरा दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए। तो आप ब्राउज़र से इनपुट कीजिएगा 2 नंबर, और ये दोनों नंबर कहाँ चला जाएगा, सर्वर पे जाएगा। और ये सर्वलेट प्रोग्राम जहाँ पे आपने एडिंग करने का जो कोड लिखा है, तो वो सर्वलेट प्रोसेसिंग करेगा, आपका दोनों डेटा को ऐड कर देगा, और आपको एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देगा। मतलब आपका जो आउटपुट आएगा उसको रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को बाइंड करके आपको सेंड कर देगा। तो ये कहाँ, सर्वलेट के पास कहाँ से आया, ये ब्राउज़र से आया, ये दोनों डेटा। तो ये, हाँ, ये प्रोसेसिंग करके आपको भेजा, ब्राउज़र को क्या करके भेजा, A+B, क्योंकि आपने ऐड करने का प्रोग्राम लिखा था सर्वलेट में। तो सर्वलेट पे आपने जो कोड लिखा था वही कोड रन होके A और B ऐड हो गया, और आपका ब्राउज़र पे आ गया। अब आपने जो सेंड किया था रिक्वेस्ट, A और B आपने भेजा था सर्वलेट प्रोग्राम को, तो आपने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में भेजा था, और A+B आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस होके आया, तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से होके आया। तो सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है। समझ में आ गया, है ना। बहुत सिंपल सा था ये, इसको समझना ज़्यादा हार्ड है नहीं। चलिए, अब हम लोग आते हैं मेन प्रोग्रामिंग पे। आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या प्रोग्राम बनाकर दिखाना चाह रहा हूँ, एक मैसेज प्रिंट हो जाए, कुछ भी मैसेज हो सकता है। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिखूँगा अभी, ठीक है। आपको मैं फिर लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा आउट नाम का, प्रिंट राइटर क्लास का। तो मैंने देखिए बना लिया, प्रिंट राइटर क्लास का एक आउट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप किसी चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। सर्विस जैसे ये आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ऐसा एक सिंटेक्स है किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, बस इतना समझिए। ऐसा सिंटेक्स आपको लिखना होगा कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, है ना। तो आउट नाम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट हो गया। आप आउट की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं प्रिंट एन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू माई चैनल टेक्नोलॉजी फॉर ईज, ठीक है। यही मैसेज मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो चैनल टेक्नोलॉजी फॉर ईज, ठीक है, ये मैसेज मैं लिख देता हूँ। अब इसको रन कैसे करते हैं, तो रन करने से पहले आपको web.xml का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो इसको सेव कर लीजिए, और आते हैं अब web.xml, जो मैंने XML फाइल बनाया था उसके ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए वो कहाँ रहता है, वेब कंटेंट में ना। तो नीचे देखिए वेब कंटेंट, ये तो फाइल बन गया जावा का। अब हाँ, नीचे देखिए वेब कंटेंट है, वेब INF के अंदर web.xml है। इसको क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे पहले से कुछ कोडिंग किया हुआ है, इसके बारे में कुछ जाना नहीं है अभी आपको। क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ। देखिए मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। देखिए ये लिखा मैंने,
यहाँ पे 2 टैग बनाया मैंने, सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग। देखिए ऊपर सर्वलेट नाम का टैग है और नीचे सर्वलेट मैपिंग। तो सर्वलेट टैग के अंदर सर्वलेट नेम है और सर्वलेट क्लास है ना। नाम मैंने दिया है XYZ और क्लास का नाम जो था वो com.test पैकेज के अंदर था और हेलो सर्वलेट नाम का आपका जावा फाइल का नाम था। तो मैंने वो फाइल का नाम, सर्वलेट का नाम पैकेज के साथ दे दिया। नीचे है सर्वलेट मैपिंग, इसमें भी मैंने XYZ सर्वलेट नेम दिया। आप ये नेम कुछ भी रख सकते हैं। और URL पैटर्न PQR लिखा है। मतलब ये PQR जब आप टाइप कीजिएगा अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में और सर्च कीजिएगा तो ये PQR जो आपका जो XML फाइल है ये सर्च करेगा कि ये PQR URL किस सर्वलेट का है। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करके फिर नेम चेक करेगा, सर्वलेट नेम है ना। तो यहाँ PQR जैसे आप URL दीजिएगा तो ये नेम चेक करेगा XYZ और ये फिर चेक करेगा कि XYZ नाम का कोई सर्वलेट है कि नहीं। तो सर्वलेट टैग में वो जाएगा और वहाँ पर XYZ मिल जाएगा, इसको मैच करना चाहिए ये दोनों। ये मैच कर गया तो फिर देखेगा कि इस नेम में जो सर्वलेट क्लास कौन सा है। तो ये सर्वलेट क्लास में आके चेक करेगा कि इस नाम का सर्वलेट कौन है, हेलो सर्वलेट। तो यहाँ पर उसको मिलेगा जो कि ब्राउज़र में आपके सर्वर पे होगा। तो फिर सर्वर से इसको फिर ब्राउज़र में लोड कर देगा। मतलब web.xml क्या कर रहा है, आपका जो सर्वलेट है उसको लोड कर रहा है ब्राउज़र पे। सिंपल ऐसा समझिए, है ना। तो इतना लिखना तो ज़रूरी है, आप इसको याद कर लीजिए, पूरा कोड आप याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए, है ना। चलिए अब इसको रन करने की बारी है। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे रन होता है। तो आपको देखिए टॉमकैट सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा। अगर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है टॉमकैट सर्वर तो ये रन नहीं करेगा। तो देखिए इसको रन करने के लिए राइट क्लिक कीजिए प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पे और रन ऑन सर्वर कर दीजिए। अब नेक्स्ट कीजिए, ये आपका प्रोग्राम था, फिनिश कीजिए। तो ये स्टार्ट हो रहा है और ये हाँ, बट यहाँ पे नोट फाउंड नाम का एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया, क्योंकि आपने तो URL दिया ही नहीं जो आपने एक web.xml में लिखा था। क्या था URL, PQR। तो यहाँ पर आप दे दीजिए PQR URL और बस एंटर कीजिए। देखिए एंटर किया और ये आपका जो लिखा था स्ट्रिंग वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो बस सिंपल सा प्रोग्राम था ये, एक मैसेज को प्रिंट करने का, और ये सक्सेसफुली रन कर गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप अपने सर्वलेट को डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे, कैसे इसको रन करते हैं ब्राउज़र पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।